नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने। और आज के इस वीडियो में हम लोग किचन कैबिनेट और शैडो कैबिनेट से छाया मंत्रिमंडल कहते हैं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं किचन कैबिनेट क्या है और शैडो कैबिनेट क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल। शैडो कैबिनेट में एक शब्द कैबिनेट है और उसके पहले जो शब्द है वह है छाया, शैडो। इसका मतलब शैडो शब्द में ही इस कैबिनेट का भेद छिपा हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ तथ्य जान लें कि शैडो कैबिनेट मुख्यतः ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली की विशेषता है और सबसे पहले ब्रिटेन में एक परंपरा के रूप में विकसित हुआ और आज यह कई देशों जैसे कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड आदि में अपनाया जा चुका है। और कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट पाया जाता है क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में इसकी अच्छी उपयोगिता सिद्ध हुई है। शैडो कैबिनेट द्विदलीय पद्धति की विशेषता है। बाई पार्टी सिस्टम में सामान्यतः शैडो कैबिनेट अच्छे तरीके से कार्य करता है। शैडो कैबिनेट को परिभाषित करते हुए, छाया मंत्रिमंडल को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि छाया मंत्रिमंडल विपक्षी दल के द्वारा गठित किया गया एक अनौपचारिक मंत्रिमंडल है जिसमें सत्ता पक्ष के प्रत्येक मंत्री के समानांतर विपक्ष भी अपने एक सदस्य को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है और विपक्षी मंत्री सत्ता पक्ष के मंत्री के कार्यों का अवलोकन करता है। इसको समझते हैं ये कैसे होता है। संसदीय प्रणाली में जैसे ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, चुनाव में जिस दल को बहुमत मिलता है वह सरकार बनाता है दल और उसे सत्ताधारी दल कहते हैं। हम जानते हैं कि लोकसभा या निम्न सदन, ब्रिटेन में उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त दल अपनी मंत्रिपरिषद और उसी के भीतर अपनी एक मंत्रिमंडल बनाता है। वह मंत्रिमंडल या कैबिनेट ब्रिटेन की वास्तविक मंत्रिमंडल है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री होते हैं और जो ब्रिटेन में शासन का संचालन करते हैं। लेकिन ब्रिटेन की संसदीय परंपरा में यह विकास देखा गया कि सत्ता पक्ष के कैबिनेट या मंत्रिमंडल के समानांतर विपक्ष ने भी अपना मंत्रिमंडल बनाया। विपक्ष ने अपना मंत्रिमंडल इस रूप में बनाया कि जैसे सत्ता पक्ष में अलग अलग मंत्रालय की देखभाल करने के लिए मंत्री होते हैं, विपक्ष उसके समानांतर अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सत्ता श्रमिक दल को मिलती है तो श्रमिक दल सत्ता पक्ष है और इसने अपना कैबिनेट या इसने अपना मंत्रिमंडल बनाया। और फॉर एग्जाम्पल इस मंत्रिमंडल में ए, बी, सी, डी इस तरह के बहुत सारे मंत्री हैं। और अगर हम माने कि ए गृह मंत्री है, बी वित्त मंत्री है और सी रक्षा मंत्री है, इस तरह के तमाम मंत्री सत्ता पक्ष के मंत्रिमंडल में यह वास्तविक मंत्री है। इन्हें सरकार से एक मंत्री के रूप में वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, इनके विशेषाधिकार होते हैं और इनकी शक्तियां होती हैं। यह वास्तविक मंत्रिमंडल है। लेकिन इसी के समानांतर अगर हम यह माने कि अनुदार दल या कंजर्वेटिव पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है तो अनुदार दल भी अपने सदस्यों को मंत्री नियुक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अनुदार दल अपने सदस्यों PQR, P को अनुदार दल अपना गृह मंत्री नियुक्त करता है, Q को अनुदार दल अपना वित्त मंत्री नियुक्त करता है और R को अनुदार दल अपना रक्षा मंत्री नियुक्त करता है। ध्यान रखना मित्रों कि यह जो सत्ताधारी दल का कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, यह वास्तविक मंत्रिमंडल है। इसके पास शक्तियां हैं, यह सरकार चलाता है। यह वास्तविक मंत्रिमंडल नहीं है, इसीलिए इसे हम छाया मंत्रिमंडल या शैडो कैबिनेट कहते हैं। फिर इसका कार्य क्या है? P को यह जिम्मेदारी दी जाती है
पी को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वह ए के कार्यों पर नजर रखे, क्यू को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वह बी के कार्यों पर नजर रखे, और आर को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वह सी के कार्यों पर नजर रखे। यह वास्तविक, इसीलिए इसे छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। यह वास्तविक मंत्रिमंडल नहीं है, लेकिन एक सत्ता पक्ष का गृह मंत्री है, उसी के समानांतर पी विपक्ष का गृह मंत्री है, और विपक्ष का गृह मंत्री सत्ता पक्ष के गृह मंत्री पर नजरें रखता है, उसके क्रियाकलापों का मूल्यांकन करता है। इन्हें वेतन मिलता है, इन्हें कोई वेतन नहीं मिलता है। सवाल उठता है ये किस प्रकार अपना काम करते हैं। इन्हें सामान्यतः विपक्षी दल स्टाइपेंड या भत्ता देता है। और ब्रिटिश शासन में यह परंपरा है कि चूंकि वहां द्विदलीय पद्धति है, इसीलिए सत्ता का हस्तांतरण दो प्रमुख दलों लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच होता है, श्रमिक दल और अनुदार दल के बीच होता है। तो मान लीजिए कि अगले चुनाव में अनुदार दल की सरकार बन जाती है और श्रमिक दल प्रमुख विपक्षी दल बन जाता है, तो शैडो कैबिनेट परंपरा अनुसार वास्तविक कैबिनेट बन जाता है, और जो वास्तविक कैबिनेट है वह शैडो कैबिनेट बन जाता है। तो ब्रिटिश परंपरा में इसे हम शैडो कैबिनेट कहते हैं। सवाल उठता है कि शैडो कैबिनेट ब्रिटेन ने क्यों अपनाया, या ब्रिटेन के बाद न्यूजीलैंड, कनाडा, फ्रांस ने इसे क्यों अपनाया। इसके बहुत जबरदस्त फायदे, और फिर हम देखेंगे भारत में शैडो कैबिनेट को अपनाने या इसके व्यवहार में आने की कुछ संभावनाएं हैं या नहीं। शैडो कैबिनेट बहुत ही फायदेमंद अच्छी चीज है, और इसका सबसे पहला लाभ है शैडो कैबिनेट का कि इसके कारण एक शक्तिशाली विपक्ष का जन्म होता है। एक ऐसा शक्तिशाली विपक्ष जो तथ्य, आंकड़े के मामले में काफी समृद्ध होता है, क्योंकि आप ध्यान रखें कि सत्ताधारी दल के प्रत्येक मंत्री पर नजर रखने के लिए विपक्ष का एक अनौपचारिक, ध्यान रखना, या अनऑफिशियल, विपक्ष का एक अनौपचारिक या अनऑफिशियल मंत्री। इसका तात्पर्य है कि सत्ताधारी दल के मंत्री जो भी कार्य करते हैं उसकी नजर रखने के लिए, उसको विजिल करने के लिए एक पर्टिकुलर मंत्री होता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति होता है। इससे विपक्ष मजबूत होता है। जब विपक्ष मजबूत होता है और तथ्यों से संपन्न होता है, तो इसके कारण संसद में रचनात्मक और सारगर्भित बहस हो पाती है। संसद में रचनात्मक और सारगर्भित बहस हो पाती कैसे? चूंकि भारत और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की व्यवहारिक कार्य प्रणाली को यदि हम देखें, तो भारत में यदि वित्त मंत्री कोई बयान देते हैं, या मान लीजिए चीन के मामले में रक्षा मंत्री सदन में कोई बयान देते हैं, तो चूंकि हमारे यहां शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल की परंपरा नहीं है, अतः उनके बयान का जवाब हर दल के अलग अलग नेता देंगे, और वित्त मंत्री जब कोई बयान देते हैं तो वही नेता उनका भी जवाब देंगे। गृह मंत्री जब कोई बयान देते हैं वही नेता उनका ही, अधीर रंजन दास, सबका जवाब देंगे। इसका परिणाम यह है कि जवाब तथ्यात्मक नहीं होंगे, बहस तथ्यात्मक नहीं होगी। लेकिन ब्रिटेन के शैडो कैबिनेट की परंपरा में जब ब्रिटेन का वित्त मंत्री सदन में किसी विषय पर बात करता है, उसे उठाता है, उस पर बयान देता है, चर्चा करता है, तो कोई प्रत्येक सदस्य उसका जवाब नहीं दे सकता, विपक्ष का वित्त मंत्री ही उसका जवाब देगा। इसी प्रकार जब ब्रिटेन का रक्षा मंत्री सदन में कोई बयान देता है, तो प्रत्येक सदस्य उसका जवाब नहीं दे सकता, उसका जवाब विपक्ष का रक्षा मंत्री देता है। और चूंकि विपक्ष का रक्षा मंत्री सदैव साल के 365 दिन रक्षा मंत्री के कार्यों पर ही नजर रखता है, इसीलिए उसके पास उतनी ही तथ्यात्मक जानकारियां होती है जितने सत्ता पक्ष के रक्षा मंत्री के पास। तो इसके कारण संसदीय लोकतंत्र में रचनात्मक और सारगर्भित बहस होती है। जब रचनात्मक और सारगर्भित बहस होती है तो उससे जनता की राजनीतिक शिक्षा होती है। जनता की राजनीतिक शिक्षा का तात्पर्य है कि जनता सरकार की नीतियों और विपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुनती है और उसके पास सारे तथ्य पहुंचते हैं। शैडो कैबिनेट का एक फायदा यह भी होता है कि इसके कारण सरकार पर सदैव दबाव रहता है कि एक ऐसा विपक्ष है जो मुझ पर नजर रखता है। इस प्रकार सरकार तानाशाही से बच जाती है। और संसदीय लोकतंत्र की जो एक बहुत बड़ी कमी मानी जाती है कि संसदीय लोकतंत्र में योग्यता की उपेक्षा होती है। संसदीय लोकतंत्र या ओवरऑल लोकतंत्र के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो लोकतंत्र को मूर्खों का, अज्ञानियों का शासन कहा जाता है।
कल्ट ऑफ इनकम्पिटेंस, अयोग्यता की पूजा कहा जाता है। कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार है और जो व्यक्ति प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके लिए किसी शैक्षिक योग्यता का अभाव होता है। इसके मूल में यह भावना है कि गरीब, निर्धन, हर व्यक्ति अशिक्षित चुनाव लड़े और मंत्री बन सके। तो संसदीय लोकतंत्र की एक बड़ी कमी मानी जाती है इसमें योग्यता का अभाव। उस योग्यता के अभाव को कहीं ना कहीं इसके द्वारा दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो शैडो कैबिनेट एक ऐसी चीज है जो ब्रिटिश परंपरा में विकसित हुई। क्या भारत में शैडो कैबिनेट की कुछ संभावनाएं बनती हैं? आइए इस बात को देखने का प्रयास करते हैं कि भारत में शैडो कैबिनेट की क्या संभावनाएं हैं। भारत में शैडो कैबिनेट एक सफल प्रयोग नहीं हुआ, यद्यपि मैं बताऊंगा आपको कि कुछ प्रयास इसके किए गए, लेकिन भारत में शैडो कैबिनेट की मान्यता प्रचलित नहीं है, जिसके दो प्रमुख कारण। पहली बात कि भारत की बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम। इसका मतलब कि भारत में अनेक दल लोकसभा में कुछ न कुछ सीटें प्राप्त करते हैं। यद्यपि एक प्रमुख विपक्षी दल होता है, लेकिन विपक्ष में अनेक दल होते हैं। ऐसी स्थिति में सत्ताधारी दल के समानांतर एक शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि आप सोचें कि एक शैडो कैबिनेट बनाना है तो विपक्षी दलों में किस प्रकार एकता हो पाएगी? एकता होना बहुत मुश्किल है, जबकि शैडो कैबिनेट वही संभव है जहां दो दल हों और दलों में कठोर अनुशासन व्याप्त हो। तो भारत की बहुदलीय पद्धति इसके मार्ग में बाधा है। और दूसरी बाधा भारत की राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर है, जहां सामान्यतः राजनीतिक जीवन में सहनशीलता का अभाव है, समन्वय का अभाव है, मैच्योरिटी का अभाव है। और इसीलिए भारत में ऐसा सामान्यतः नहीं हो पाता है जब छोटे बड़े दल मिलकर और एकीकृत विपक्ष के रूप में कार्य करें। इसलिए भारत में शैडो कैबिनेट बहुत बड़ी रियलिटी के रूप में नहीं है। लेकिन प्रांतीय स्तर पर, केंद्र में भारत में शैडो कैबिनेट का प्रयोग सफल नहीं हुआ, प्रांतीय स्तर पर कुछ प्रयोग किए गए कभी कभी। से 2005 में महाराष्ट्र में जब विलासराव देशमुख की सरकार थी, विलासराव देशमुख कांग्रेस के नेता थे, मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी, तो उनके खिलाफ शिवसेना और भाजपा गठबंधन ने कुछ मंत्रियों को अन्य मंत्रियों पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया था, जिसे शैडो कैबिनेट के एक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। 2014 में मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह की भाजपा की सरकार थी, तो कांग्रेस ने उसी प्रकार अपने कुछ सदस्यों को शिवराज सिंह के कुछ खास मंत्रियों पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया था, जो शैडो कैबिनेट का एक प्रयोग माना जा सकता है। 2015 में गोवा में एक एनजीओ था जेन नेक्स्ट। तो जेन नेक्स्ट ने अपने कुछ सदस्यों को मंत्रियों के कार्यों पर सार्वजनिक तौर पर नजर रखने का निर्देश दिया। उसे भी एक सीमा तक शैडो कैबिनेट कह सकते हैं। और अभी सबसे नवीनतम 2018 में केरल में एलडीएफ, डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार और पी विजयन मुख्यमंत्री के कुछ मंत्रियों पर नजर रखने के लिए केरल के कुछ बुद्धिजीवियों ने, जिसको हम सिविल सोसाइटी कह सकते हैं, कुछ लोगों को नियुक्त किया है, जिसे शैडो कैबिनेट कहा जा सकता है। फिर भी ब्रिटिश संदर्भ में इन्हें हम शैडो कैबिनेट नहीं कह सकते। तो भारत में शैडो कैबिनेट की परंपरा प्रचलित नहीं है। इस तरह हमने पहली चीज देखी कि शैडो कैबिनेट क्या है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट जो आज हमें समझना है इसके साथ साथ, वो है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट में किचन शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन किचन से आपको कभी इस प्रकार की बात नहीं समझनी है कि इसकी बैठक किचन में होती है या इसमें किचन के मुद्दे उठाए जाते हैं। यह बिल्कुल एक तकनीकी कॉन्सेप्ट है। शैडो कैबिनेट हमने देखा कि ब्रिटिश परंपरा में विकसित हुआ, लेकिन किचन कैबिनेट का विकास अमेरिकी परंपरा में हुआ, यूएसए की देन। और यूएसए में एक राष्ट्रपति हुए थे एंड्रयू जैक्सन। सबसे पहले एंड्रयू जैक्सन ने अपने कुछ करीबी लोगों से सलाह लेना शुरू किया, जो वास्तव में मंत्री नहीं थे। और पहली बार किचन कैबिनेट वर्ड वहीं से आता है, उन्हीं सहयोगियों को किचन कैबिनेट का नाम दिया गया। उसके बाद अमेरिका में एक दूसरे राष्ट्रपति हुए, थियोडोर रूजवेल्ट। दो रूजवेल्ट अमेरिका में राष्ट्रपति हुए, एक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और दूसरे थियोडोर रूजवेल्ट। तो थियोडोर रूजवेल्ट की बात कर रहा हूं। थियोडोर रूजवेल्ट के समय
किचन कैबिनेट को टेनिस कैबिनेट का नाम दिया गया। थियोडोर रूजवेल्ट अपने कुछ दोस्तों के साथ टेनिस खेलते थे और माना गया कि उन्हीं की सलाह पर शासन के निर्णय लिए जाते थे और उसे टेनिस कैबिनेट का नाम दिया गया। ब्रिटेन में हैरोल्ड विल्सन, जिन्होंने 1964 से 70 तक सत्ता संभाली थी, ने किचन कैबिनेट के विचार को लाने का प्रयास किया। अब इसे हम भारत के संदर्भ में समझते हैं कि भारत में संविधान में किचन कैबिनेट जैसे किसी शब्द का उल्लेख नहीं। भारत के किसी कानून में भी किचन कैबिनेट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा की नियमावली में भी किचन कैबिनेट का उल्लेख नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में किचन कैबिनेट पूरी तरह अनौपचारिक है और यह ब्रिटेन और अमेरिका में भी अनौपचारिक है। इसका मतलब इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है, ऑफिशियल नहीं। लेकिन भारत में भी ऐसा माना जाता है कि हर प्रधानमंत्री की अपनी एक किचन कैबिनेट होती है। तो देखते हैं यह किचन कैबिनेट क्या होता है। किचन कैबिनेट की परिभाषा करते हुए हम कह सकते हैं कि किचन कैबिनेट से तात्पर्य व्यक्तियों के एक ऐसे लघु समूह से है। हमेशा ध्यान रखना है कि किचन कैबिनेट कभी भी बहुत बड़ा नहीं हो सकता, यह छोटा होता है। यद्यपि इसमें कितने लोग होंगे इसका कोई निश्चित इसके संबंध में प्रावधान नहीं है, क्योंकि संविधान, कानून, नियमावली कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। एक अनौपचारिक या व्यवहारिक चीज है। सामान्यतः 3, 4, 5 तक लोगों से मिलकर किचन कैबिनेट बनती है। तो पहली बात कि यह मनुष्यों का एक लघु समूह है, व्यक्तियों का एक लघु समूह है जो प्रधानमंत्री का काफी विश्वास पात्र होता है, प्रधानमंत्री का काफी निकट होता है और जिनसे प्रधानमंत्री अत्यंत गोपनीय और अत्यंत आवश्यक विषयों पर परामर्श लेता है। किचन कैबिनेट में मंत्रिमंडल के सदस्य भी हो सकते हैं और किचन कैबिनेट में बाहर के व्यक्ति भी हो सकते हैं। हर प्रधानमंत्री के समय भारत में प्रेस और मीडिया यह कयास लगाता है, अनुमान लगाता है कि अमुक प्रधानमंत्री के किचन कैबिनेट में फला फला है। किचन कैबिनेट में फला फला है का मतलब है कि अमुक अमुक व्यक्ति प्रधानमंत्री के अत्यधिक विश्वस्त हैं, जो मंत्री भी हो सकते हैं और जो मंत्री नहीं भी हो सकते। सवाल उठता है कि किचन कैबिनेट की व्यवस्था अनौपचारिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर क्यों होती है? उसका कारण यह कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि अंततः प्रधानमंत्री भी एक मनुष्य है और वह अपने दल का नेता भी है, वह सरकार का प्रमुख भी है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए कई बार प्रधानमंत्री को ऐसे निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है या ऐसे विषय उसके सामने आते हैं जो काफी जटिल होते हैं और जिसके संदर्भ में निर्णय लेने में स्वयं प्रधानमंत्री भी दुविधा महसूस करता है। एक विकल्प यह हो सकता है कि प्रधानमंत्री उसे मंत्रिमंडल की बैठक में रखे, लेकिन मंत्रिमंडल में भी प्रधानमंत्री उसे डिस्कस करने से बचना चाहता है क्योंकि व्यवहारिक परिस्थितियां ऐसी होती। जैसे एक उदाहरण से आप समझें, मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह की सरकार थी, इससे पहले की मैं बात कर रहा हूं, चुनाव से पहले की, तो व्यापम घोटाला हुआ। माना जाता है कि भारत का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला वही है। व्यापक घोटाला हुआ, शिवराज सिंह सरकार पर यह आरोप लगे। ऐसी स्थिति में पूरे देश में उसके खिलाफ आवाजें उठी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से भाषण देते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। शिवराज सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, दल में उनकी अच्छी पकड़ है। हो सकता है मंत्रिमंडल में भी उनसे सिंपैथी रखने वाले लोग हों। ऐसी स्थिति में यदि नरेंद्र मोदी के सामने यह दुविधापूर्ण स्थिति पैदा होती है कि क्या शिवराज सिंह को दल से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि अंततः सरकार का मुखिया होने के कारण भ्रष्टाचार के उन आरोपों का जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री दुविधापूर्ण स्थिति में कि शिवराज सिंह के संदर्भ में क्या किया जाए, क्या सरकार को बर्खास्त किया जाए या नहीं किया जाए, अपनी ही सरकार। यदि वह मंत्रिमंडल में इस विषय को रखे, अपने उन सहकर्मियों से परामर्श करना चाहे, तो वहां भी समस्या है कि वहां भी शिवराज सिंह के सहयोगी हो सकते। ऐसी स्थिति में हर प्रधानमंत्री के 3, 4, 5 ऐसे अत्यधिक विश्वास पात्र व्यक्ति होते हैं जिन पर प्रधानमंत्री को पूरा भरोसा होता है, और तब ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री उनसे परामर्श करेगा
और वही व्यक्ति किचन कैबिनेट के सदस्य माने जाते हैं। जैसे वर्तमान समय यह माना जाता है कि अमित शाह, राजनाथ सिंह ऐसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी के किचन कैबिनेट के मेंबर्स हैं। जब अमित शाह इससे पहले कार्यकाल में भारत के गृह मंत्री नहीं थे, तब भी माना जा रहा था कि वो पिछले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की किचन कैबिनेट के मेंबर थे। लेकिन मैं फिर दोबारा कहता हूं कि किचन कैबिनेट चूंकि पूरी तरह अनौपचारिक और व्यवहारिक है, इसलिए यह केवल अनुमान का विषय है। संविधान और कानून में निश्चित तौर पर इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। सवाल है कि इसका नाम किचन कैबिनेट क्यों? इसका नाम किचन कैबिनेट इसीलिए क्योंकि किचन या रसोई घर निकटता का प्रतीक है, प्रगाढ़ता का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है। इसका तात्पर्य है कि यदि आपके घर में कोई व्यक्ति आता है, यदि वह आपका एक सामान्य मित्र है, बहुत प्रगाढ़ता नहीं है, तो आप उसे ड्राइंग रूम में बैठाएंगे और उससे बातें करके उसको विदा कर देंगे। लेकिन यदि आपका कोई ऐसा मित्र आता है जो आपका बचपन का दोस्त है, जिससे कोई पर्दा नहीं, जिससे 100% भरोसा है, और यदि आप किचन में हैं तो आप उसे किचन तक में आमंत्रित कर सकते हैं। इसका मतलब किचन कैबिनेट में किचन इस शब्द को दिखाता है कि जिस व्यक्ति की पहुंच आपके किचन तक है, घर के अंदरूनी भाग तक है, वही व्यक्ति किचन कैबिनेट का मेंबर होता है। तो इस तरह से किचन कैबिनेट में प्रधानमंत्री के सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति शामिल होते हैं। शैडो कैबिनेट और किचन कैबिनेट दोनों ही अनौपचारिक संकल्पनाएं हैं। संविधान, कानून, परंपरा, कहीं पर भी संविधान और कानून में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। ये व्यवहारिक चीजें हैं। भारत में शैडो कैबिनेट के प्रयास सफल नहीं हुए। यद्यपि किचन कैबिनेट भारत में ऐसा माना जाता है कि हर प्रधानमंत्री के साथ होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किचन कैबिनेट और शैडो कैबिनेट का अंतर क्या है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि 100 वीडियो बनाने की अपनी योजना का मोटिवेशन मुझे निरंतर मिलता रहे और मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आऊं। थैंक यू। जय हिंद।